भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली पर लगाते। उठा के अपने हाथों को वरदान, हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति, ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य 6/6/2020। आज बाबा ने खास हम बच्चों को विशेष याद दिलाई है ड्रामा की। बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि जैसे कोई नाटक में एक्टर्स अपना पार्ट प्ले करते हैं, उसमें वो अपने कपड़े चेंज करते हैं और स्टेज पर आकर के अपना रोल निभाते हैं। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम भी सभी एक्टर्स हो और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना अपना रोल, अपना पार्ट प्ले करने के लिए आए हो। तो सदैव ये स्मृति रहे कि हम सभी एक्टर्स है, और जब एक्टर्स है तो एक्टिंग ख़त्म हो जाती है तो सबको वापस घर चलना होता है। तो बाबा हमें यही याद दिला रहे हैं कि अब घर चलना है। तो हम सुनेंगे सभी बाबा के आज के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ अब जाना है। प्रश्न है, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते? तो बाबा कहते,
ये ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ये होना नहीं चाहिए, ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है, जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात ही नहीं है। ओम शांति। बाप जब अपना परिचय बच्चों को देते हैं तो बच्चों को अपना परिचय भी मिल जाता है। सब बच्चे बहुत समय देह अभिमानी होकर रहते हैं। देही अभिमानी हो तो बाप का यथार्थ परिचय हो, परंतु ड्रामा में ऐसे है नहीं। भल कहते भी है भगवान गॉड फादर है, रचता है, परंतु जानते नहीं है। शिवलिंग का चित्र भी है, परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं है। यथार्थ रीति न जानने के कारण बाप को भूल जाते हैं। बाप है भी रचता, जरूर रचेंगे भी नई दुनिया, तो जरूर हम बच्चों को नई दुनिया की राजधानी का वर्षा होना चाहिए। स्वर्ग का नाम भी भारत में मशहूर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। कहते फलाना मरा स्वर्ग पधारा। अब ऐसे कभी होता है क्या? अभी तुम समझते हो हम सब तुच्छ बुद्धि थे, कुछ भी नहीं जानते थे। नंबरवार तो कहेंगे ना, मुख्य के लिए समझानी है कि मैं इनमें आता हूँ। बहुत जन्म वाले अंतिम शरीर में, शिव बाबा कहते बहुत जिसने जन्म ले उसके अंतिम शरीर में मैं आता हूँ। यह है नंबर 1। बच्चे समझते अभी हम उनके बच्चे ब्राह्मण बन गए। ये सब है समझ की बातें। बाप इतने समय से समझाते ही रहते हैं, नहीं तो सेकंड की बात है। समझानी इतनी थोड़ी देने की बात है, 1 सेकंड की बात है, लेकिन बाबा रोज 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 ये समझाने दे रहे हैं। 1 सेकंड की बात है कि बाप को पहचानना। बाबा कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई भी बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया है, तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। ये बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना न सके। तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ के रहवासी हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स कहेंगे हम यहाँ के रहवासी हैं। कपड़ा बदलकर स्टेज पर आए हैं, वस्त्र चेंज किया, जो भी रोल करना है उस अनुसार उसने कपड़े चेंज किए और स्टेज पर आकर के रोल कर रहा है, पार्ट बजा रहा है, लेकिन उसको पता है मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। ऐसे हम आत्माएं भी अपने घर परमधाम से यहाँ पर आई है। हम यहाँ पर पार्ट बजा रहे, लेकिन हमको ये पता नहीं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। अभी तुम समझते हो हम यहाँ के रहवासी नहीं है। ये एक नाटकशाला है। ये अभी बुद्धि में आया है कि हम मूल वतन के निवासी हैं, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। इसके लिए सब चाहते हैं, क्योंकि आत्मा दुखी है ना, दुख के कारण चाहते हैं कि हम ऐसे शांति की दुनिया में चले जाएं। तो कहते हम कैसे वापस घर जाएं? घर का पता न होने के कारण भटकते हैं। अभी तुम भटकने से छूटे। बच्चों को मालूम पड़ गया है, अभी तुमको सचमुच घर जाना है। अहम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। ये भी वंडर है जिसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट भरा हुआ है, ये भी तो वंडर है। आत्मा इतनी छोटी है जो इन आँखों से तो दिखती ही नहीं है, लेकिन उसमें कितना बड़ा लंबा चौड़ा पार्ट भरा हुआ है। परमपिता परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं ये भी तुम जान गए हो।
सबसे मुख्य पारधारी ये वो है, करण करावनहार है ना। तुम मीठे मीठे बच्चों को ये अभी समझ में आया है कि हम आत्माएं शांति धाम से आती है। आत्माएं कोई नई थोड़ी निकलती जो शरीर में प्रवेश करती है। बाबा कहते ऐसा नहीं है। आत्मा जो बनी है वो बनी हुई है, वो कोई फिर से नई निर्माण नहीं होती। बाबा कहते नहीं, आत्माएं सभी स्वीट होम में रहती है, वहाँ से आती है पार्ट बजाने। सभी को पार्ट बजाना है। ये खेल है। ये सूर्य, चांद, स्टार्स आदि क्या है? ये सब बत्तियां हैं जिसमें रात और दिन का खेल चलता रहता है। क्योंकि ये सारा संसार, ये धरती स्टेज है, तो ये सूर्य, चांद, सितारे बत्तियां हैं। और बाबा क्या कहते हैं, रात और दिन का ये खेल चल रहा है और हम सभी आत्माएं एक्टर्स हैं। कई कहते सूर्य देवताय नमः, चंद्रमा देवताय नमः, परंतु वास्तव में ये कोई देवताएं हैं नहीं। इस खेल का किसी को भी मालूम नहीं है। सूर्य चांद को भी देवता कह देते हैं। वास्तव में ये सारे हैं विश्व नाटक के लिए बनाए गए बत्तियां। हम रहवासी है स्वीट साइलेंस होम के। यहाँ हम पार्ट बजा रहे हैं। ये जो मिसल चक्र फिरता रहता है। जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता, ये तो ड्रामा में है ना। मिसला जैसे तुम्हारी माँ थी, बाबा मिसाल दे रहे, जैसे तुम्हारी माँ थी, माना जगदम्बा सरस्वती मम्मा, ख्याल में तो नहीं था ना कि चली जाएगी अचानक एकदम। अच्छा शरीर छोड़ दिया, बाबा कहते ये भी ड्रामा। अब अपना पार्ट, नया पार्ट बजा रही है। फिकर की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ से आत्मा चली गई, दूसरी जगह फिर से नया पार्ट बजा रही है। यहाँ तुम सब बच्चों के बुद्धि में है कि हम सब एक्टर्स है। यह हार और जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत है। ये गाते तो सब है, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। तुम जानते हो माया क्या चीज़ है, क्योंकि लोगों ने तो माया माना धन के लिए कहा गया। इसलिए बाबा कहते वे लोग जानते नहीं कि माया क्या चीज़ है। तुम जानते हो माया क्या चीज़ है, ये तो रावण है जिसको ही माया कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। धन को माया नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते इनके पास बहुत धन है तो कह देते माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। अभी भगवान वाच है किसके प्रति? आत्माओं के प्रति। बाबा बोल रहा है, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर के हम बच्चों से बात करते हैं, तो बाबा के भगवान वाच है हम आत्माओं के प्रति। भगवान तो ज़रूर शिव ही चाहिए जो आत्माओं प्रति कहे। कृष्ण तो देहधारी है, वह आत्माओं प्रति कैसे कहेंगे? तुमको कोई देहधारी ज्ञान दे नहीं रहे हैं, क्योंकि दुनिया में तो सभी एक दूसरे को देहधारी को ज्ञान दे रहे। लेकिन बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चों को तो देहधारी से ज्ञान नहीं मिल रहा है। बाप को तो देह है ही नहीं है, और तो सबको देह है। जिनकी पूजा करते उनको याद करना तो सहज है, क्योंकि उनको भी तो देह है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को कहेंगे देवता, शिव को भगवान कहते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान, उनको देह नहीं है, उनको अपना शरीर नहीं है। ये भी तुम जानते हो, जब मूल वतन में आत्माएं थी तो तुमको देह थी,
बाबा पूछ रहे हैं कि जब तुम आत्माएं मूल वतन में थी, अपने घर में थी, तो क्या तुमको ये शरीर था, ये देह थी? नहीं, तुम आत्माएं थी। ये बाबा भी आत्मा है, सिर्फ वो परम है। फर्क क्या है? हम भी आत्मा, वो भी आत्मा, लेकिन हम आत्मा जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते हैं और वो है परम मन सर्वश्रेष्ठ, वो देह धारण नहीं करते। इनका पार्ट गाया हुआ है, पार्ट बजा कर गए हैं, तभी तो पूजा होती है। परंतु एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह मालूम हो 5000 वर्ष पहले भी परमपिता परमात्मा रचता आया था। वह ही हेवनली गॉड फादर आकर के उसने हेवन की स्थापना की थी, लेकिन ये किसी को भी पता नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद कल्प के संगम पर वह आते हैं, परंतु कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर देने से सब भूल गए हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, तुम खुद कहते हो बाबा हम आपसे कल्प कल्प मिलते हैं और आपसे वर्षा लेते हैं, फिर कैसे गंवाते हैं? ये बुद्धि में है। ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब ये भी सब समझते हैं विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, 5000 वर्ष पहले की बात है, तब भी विनाश हुआ था। कैसे हुआ था ये किसी को भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो विनाश के बारे में क्या क्या लिख दिया है। पांडव और कौरवों की युद्ध कैसे हो सकती? तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई युद्ध नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण हो संगम युग पर, ब्राह्मणों की तो कोई लड़ाई है ही नहीं। बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे ही नॉन वायलेंस डबल अहिंसक हो। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो। तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो। इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं है। बाबा हमें कोई तकलीफ नहीं देता। कार्य व्यवहार सब कुछ करो, लेकिन सब कुछ करते हुए एक परमात्मा पिता को याद करो। नॉलेज बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अभी नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा टाइम है। तुम जानते हो अभी ऐसा समय आने वाला है जो साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। इसको कहा जाता है दुख के पहाड़। धन बेशक हो, लेकिन धन से अनाज कैसे लाएं? कहाँ से लाएंगे? अनाज ही नहीं उगेगा तो फिर आएगा कहाँ से? पानी नहीं होगा, धन है लेकिन पानी लेंगे कहाँ से? खरीदेंगे कहाँ से? इसलिए बाबा कहते हैं दुख का पहाड़ है, खोने नाहे खेल है ना। इतने सब खत्म हो जाएंगे। कोई भूल करते हैं तो उनको दंड मिलता है। इन्होंने क्या भूल की है? सिर्फ एक ही भूल की है। क्या भूल की है? कौन सी एक ही भूल? जो बाप को भूल चुके। तुम तो बाप से राजा ही ले रहे हो, बाकी मनुष्य तो समझते हैं मरेगी मरे। महाभारत लड़ाई थोड़ी भी शुरू हुई तो मर जाएंगे। तुम तो जीते हो ना, तुम ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाते हो। बाबा कहते तुम बच्चे जिस ज्ञान को अच्छी तरह से समझते हो, परमात्मा को याद करते हो, तो तुम ये समझते हो कि हम ही जीते हैं और फिर हमारा ट्रांसफ़र होकर के हम अमर लोक में, नई दुनिया में, सत्य की दुनिया में जाएंगे। इस पढ़ाई की ताकत से हमारा यह परिवर्तन होगा। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। शास्त्रों की भी पढ़ाई है, उससे भी इनकम होती है, परंतु वो पढ़ाई है भक्ति की। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको
इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। तुम अभी स्वच्छ बुद्धि बनते हो। तुम जानते हो हम ऊंचते ऊंच बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। नए से पुराना होता है। सीढ़ी जरूर उतरनी पड़े ना। अभी सृष्टि की भी उतरती कला है। चढ़ती कला थी तो इन देवताओं का राज्य था, स्वर्ग था, और अभी नरक है। अभी तुम फिर से पुरुषार्थ कर रहे हो। किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हो? स्वर्गवासी बनने के लिए। बाबा बाबा करते रहते हो। ओ गॉड फादर के पुकारते हैं, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि यह आत्माओं का बाप ऊंचते ऊंच है। हम उनके बच्चे फिर दुखी क्यों हैं? अभी तुम समझते हो दुखी भी होना ही है। यह सुख और दुख का खेल है ना। जीत में सुख है और हार में दुख है। बाप ने राज्य दिया, रावण ने छीन लिया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता रहता है। बाप आया हुआ है। अभी सिर्फ बाप को याद करना है तो पाप कट जाए, क्योंकि जन्म जन्मांतर के हमारे पाप हैं। जब तक ये पाप खत्म नहीं होंगे आत्मा पावन नहीं बन सकेगी। इसलिए बाबा कहते जाने के पहले एक बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करना है। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है ना, ये भी तुम जानते हो। तुम कोई बहुत दुखी नहीं होते हो। कुछ सुख भी है, आटे में नमक, जिसको कागविष्ठा समान सुख कहा जाता है। तुम जानते हो सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। जगत का गुरु भी एक ही ठहरा। वानप्रस्थ में गुरु किया जाता है। अभी तो छोटे को भी गुरु करा देते, छोटे छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते। अगर मर जाए तो सद्गति को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी तक का तो कोई भरोसा ही नहीं है। इसलिए छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में किसको भी गुरु नहीं कह सकते। गुरु वह जो सद्गति दे, और कोई भी देहधारी गुरु किसी को भी सद्गति दे नहीं सकता। सद्गति दाता तो वह एक ही है। बाकी क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई भी गुरु नहीं। वे आते हैं तो सबको सद्गति मिलती है क्या? क्योंकि वे तो ऊपर से नीचे आ जाते हैं। वो नीचे से सबको ऊपर लेके तो नहीं जाते। जो भी परमधाम में आत्मा है वो तो सारी उनकी पिछाड़ी में नीचे आ जाती है। तो बाबा क्या कहते हैं? वे आते तो सबको सद्गति मिलती है क्या? क्राइस्ट आया, उनके पीछे सब आने लगे। जो भी उस धर्म के थे, फिर उनको गुरु कैसे कहेंगे? जबकि ले जाने के लिए निमित्त बन, ले आने के लिए वह निमित्त बनते, ले जाने के लिए निमित्त नहीं बनते। पतित पावन एक ही बाप को कहते, वह सबको वापिस ले जाने वाले एक बाबा, अर्थात परमपिता परमात्मा शिव बाबा ही हम सबको वापिस ले जाने के लिए इस तरह पर आ गए हैं। स्थापना भी करते हैं। सिर्फ सबको ले जाए तो प्रलय हो जाए। प्रलय तो होती नहीं है। सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता गाई हुई है। गायन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भारत में ही बाप आते हैं। स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप है। उनको भी सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी तुम बच्चों को खुशी है कि नई दुनिया में सारे विश्व पर हमारा ही राज्य होगा। उस राज्य को कोई
छीन नहीं सकता। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े पर आपस में कितना लड़ते रहते हैं। तुमको तो मजा है, खग्गियाँ मारनी है। बाबा कहते इतनी खुशी होनी चाहिए। कल्प कल्प बाबा से हम वर्षा लेते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते मुझे याद करो, फिर भी भूल जाते। बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे मुझ निराकार परमपिता परमात्मा को याद करो, लेकिन फिर भी भूल जाते। एक को याद करना भूल जाते हैं। कहते बाबा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा योग अक्षर ही निकाल दो, वह तो शास्त्रों का अक्षर है। योग तो शास्त्रों का अक्षर है। बाबा हम बच्चों को कहते बच्चे तुम मुझे याद करो। बाबा कहते मुझे याद करो। योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की। उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, राजाई कैसे मिलेगी। याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाएगा, सजा भी खाएंगे। ये भी अकल नहीं है। इतने बेसमझ बन पड़े हैं। मैं कल्प कल्प तुमको कहता हूँ मामेकम याद करो। जीते जी इस दुनिया से मर जाओ। एक बाबा को याद करने के लिए बाबा कहते ये मन बुद्धि जो है इस संसार में फंसी हुई है, उस संसार से उसको निकाल दो, अर्थात जीते जी मर जाओ। बाप की याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम विजय माला का दाना बन जाएंगे। कितना सहज है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों हाईएस्ट है। वो पारलौकिक हैं और ये अलौकिक है। शिव बाबा पारलौकिक, ब्रह्मा बाबा अलौकिक है। बिल्कुल साधारण टीचर है। वो टीचर्स फिर भी सजा देते हैं। ये तो पुचकार देते रहते और भी प्यार करते रहते, आगे बढ़ाते रहते। कहते मीठे बच्चे बाप को याद करो। सतो प्रधान बनना है। पतित पावन एक बाप ही है। गुरु भी वही ठहरा और कोई गुरु हो न सके। कहते बुद्ध पार निर्वाण गया। ये सब गपोड़ा है बाबा कहते, क्योंकि कोई भी आत्मा जब एक बार इस धरती पर आ गई तो वापस जा ही नहीं सकती। एक भी वापस जा न सके। सबका ड्रामा में पार्ट है। कितनी विशाल बुद्धि और खुशी रहनी चाहिए कि इतना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो इस संसार में किसी को भी पता नहीं है, ऐसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बाबा आकर के हम बच्चों को दे रहे हैं, तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। ऊपर से लेकर सारा ज्ञान बुद्धि में है। ब्राह्मण ही ज्ञान उठाते हैं, न क्षुद्रों में न देवताओं में ये ज्ञान है। अब समझने वाला समझे, जो न समझे उनका मौत है। पद भी कम हो जाएगा। स्कूल में भी नहीं पढ़ते तो पद कम हो जाता है ना। अलफ बाबा बे बादशाही। हम फिर से अपनी राजधानी में जा रहे हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये दुनिया तो रहने वाली नहीं है। ये तो बहुत ही छी दुनिया है। ये गंदी दुनिया है। 5 विकारों से भरी हुई दुनिया है। बाबा कहते तो रहने वाली नहीं है। अब चलना है घर, लेकिन घर जाने के पहले आत्मा को एक पिता परमात्मा की याद से पावन बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे माता पिता, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते।
नमस्ते। आज के धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खग्गियाँ मारनी है। विजय माला का दाना बनने के लिए जी तेजी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। आज का वरदान है, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। बाबा कहते, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। बाबा कहते, जैसे कोई चीज़ बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव न हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना, यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। आज का स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वाले को भी समीप ले आता है। तो बाबा हम बच्चों को आज विशेष, हम सब एक्टर्स हैं, हम सबको एक बाप से रिश्ता जोड़ करके एक बाप को ही कैसे याद करना है, क्योंकि हम सबको वापस अपने घर चलना है। बार बार बाबा हमें यह अटेंशन दिलवा रहे हैं कि बच्चे अब वापस चलने के लिए पावन बनने की तैयारी करो। अच्छा, ओम शांति।